हेलो स्टूडेंट, मैं सारिका वर्मा आज आपको वेस्पर थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में बताऊंगी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि यदि हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, sp3 है और हाइब्रिडाइजेशन यदि sp3d है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी। साथ ही हमने मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आने वाले डिस्टोर्शन को वेस्पर थ्योरी के आधार पर समझा था। टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए हम आगे के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मिलती है। साथ ही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आने वाले डिस्टोर्शन को हम वेस्पर थ्योरी के आधार पर समझेंगे। तो हमारा आज का हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या मिलेगी, इसे हम एक एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ SF6 का। SF6 में जो सेंट्रल एटम सल्फर है उसके पास में वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पर सल्फर ने 6 फ्लोरीन परमाणु के साथ में बॉन्ड बना रखा है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 फ्लोरीन परमाणु के साथ में 6 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं सल्फर ने इस तरीके से। अब यहाँ पर हम हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्मा बॉन्ड होने पर हम हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 पढ़ते हैं। यही पढ़ा है हमने प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो और भी आसान हो जाएंगे। अब हम SF6 में 6 फ्लोरीन परमाणु से बॉन्ड बनाने के पश्चात सल्फर के पास में लोन पेयर को देखते हैं। यहाँ पर लोन पेयर कहाँ पर देख रहे हैं अपन? लोन पेयर सल्फर के पास में अनुपस्थित है, इसलिए शेप यहाँ पर क्या आएगी? रेगुलर आएगी। और वो शेप क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल शेप में क्या होता है ये देखिए, ये सल्फर परमाणु यहाँ पर और 4 फ्लोरीन परमाणु एक प्लेन पर और 2 फ्लोरीन परमाणु में से एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे इस तरीके से रहता है। देखिए ये चारों फ्लोरीन परमाणु तो एक प्लेन में 90 डिग्री के कोण पर यूं और एक फ्लोरीन परमाणु प्लेन के ऊपर और छठा फ्लोरीन परमाणु प्लेन के नीचे। यहाँ पर बॉन्ड एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। 6 बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होंगे? ये 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा यहाँ पर। ये प्लेन से 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल। यहाँ देखिए इस तरीके से हमें 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलती है SF6 की, जहाँ पर ये एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा।
यहाँ पर 4 फ्लोरीन परमाणु एक ही प्लेन पे है और ये 2 फ्लोरीन परमाणु में से एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे स्थित है। इस तरीके की स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो एक बार फिर से देखिए, SF6 में हमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिलता है, जहाँ पर सल्फर के पास में लोन पेयर उपस्थित नहीं होने की वजह से रेगुलर शेप मिलती है और वो शेप ऑक्टाहेड्रल कहलाती है, जिसमें 4 फ्लोरीन परमाणु एक प्लेन में और 2 फ्लोरीन परमाणु प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे स्थित होते हैं। यहाँ पर जो 6 बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के होंगे। अगला एग्जांपल हम लेते हैं IF5 का। अगला एग्जांपल है हमारा सेकेंड IF5 का। देखिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये। यहाँ पर IF5 हमें दिया गया है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आयोडीन है केंद्रीय परमाणु और आयोडीन के पास में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 5 फ्लोरीन परमाणु के साथ में इसने बॉन्ड बना रखा है। 1 2 3 4 और 5। अब हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करके करिए। 1 2 3 4 5 और यहाँ पर जो आयोडीन के पास में एक लोन पेयर बचा हुआ है, इसे हम एक सिग्मा बॉन्ड मानते हैं। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और ये 6 सिग्मा बॉन्ड। 6 सिग्मा बॉन्ड होने पर हम हाइब्रिडाइजेशन कौन सा निकालते हैं? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होने पर यहाँ पर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं मिल रही है। देखिए IF5 की ज्योमेट्री इस तरीके से होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं मिलने का कारण हम वेस्पर थ्योरी के आधार पर समझेंगे। VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। यहाँ पर आयोडीन के पास में ये जो लोन पेयर है और आयोडीन और F के बीच में ये जो बॉन्ड बना रहा है, यानी ये क्या हो गया? बॉन्ड पेयर। बॉन्ड बना रहा है इसलिए बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड नहीं बना रहा है यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? लोन पेयर। लोन पेयर बोलो चाहे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के मध्य क्या आएगा? रिपल्सन आएगा। यहाँ देख लीजिए कि ये जो बॉन्ड पेयर है आयोडीन के पास में 5 फ्लोरीन परमाणु के साथ में बॉन्ड बनाने के पश्चात आयोडीन के पास में ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के बीच में और इस बॉन्ड पेयर के बीच में क्या आएगा? रिपल्सन आएगा। साथ ही यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर है और यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर है, इन दोनों के मध्य क्या आएगा? रिपल्सन आएगा। तो 2 तरीके का रिपल्सन यहाँ पाया जाएगा, लोन पेयर रिपल्सन और बॉन्ड पेयर रिपल्सन। यहाँ पर लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन की तुलना में स्ट्रॉन्ग होएगा। इस रिपल्सन की वजह से यहाँ पर ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को नीचे की ओर पुश करेगा
ठीक है, नीचे की ओर धकेलेगा, जिससे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ देखिए बॉन्ड एंगल आना कितने डिग्री का चाहिए था, 90 डिग्री का, लेकिन बॉन्ड एंगल आ रहा कितने डिग्री का है, 81.9 डिग्री का, यानी 90 डिग्री से यहाँ पर बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। और इस बॉन्ड एंगल के कम होने का कारण क्या है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, यहाँ मैंने लोन पेयर लिख दिया है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, एक ही लोन पेयर है ना, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बॉन्ड पेयर की तुलना में स्ट्रॉन्ग होगा, और इस रिपल्सन की वजह से ही ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री नहीं मिलती है, और हमें ज्योमेट्री मिलेगी किस तरीके की, वो मैंने देखिए होना क्या चाहिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री अपने को मिलनी चाहिए, किस तरीके से, यूं, ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पर सॉरी, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर बीच में आयोडीन, और ये पांचवा, और यहाँ पर क्या मिलेंगे अपने को, लोन पेयर मिलेंगे, इस तरीके से। ये देखो यहाँ पर लोन पेयर मिलेंगे अपने को। इस ज्योमेट्री को अपन क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री क्या मिलेगी अपने को, ये देखिए स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री में यहाँ पर 4 फ्लोरीन परमाणु एक प्लेन पे रहेंगे और 5वां जो फ्लोरीन परमाणु है वो प्लेन के ऊपर रहेगा। तो हमने आज पढ़ा क्या कि sp, देखिए एक बार फिर से, sp3 हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होने पर मोलिकुलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आती है यदि लोन पेयर अनुपस्थित है। तो इसका एग्जाम्पल हमने SF6 को लेके पढ़ा था। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ा है IF5 का। IF5 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है, जबकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। sp3d2 होने पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों नहीं है, इसे हमने वेस्पर थ्योरी के आधार पर समझा था कि आयोडीन के पास में जो लोन पेयर उपस्थित है उस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। इस वजह से ज्योमेट्री में डिस्टोर्शन आता है और हमें ज्योमेट्री मिलती है स्क्वायर पिरामिडल। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।